धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। मैं अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन सीखना है प्रियो। आज जो बात प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखेंगे ये है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए या आत्मिक विकास। तो आत्मिक विकास या हमारा आत्मिक भोजन, जैसा संडे के मैसेज में आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये बहुत छोटा वचन आपके सामने रखा जा रहा है और ये इसलिए छोटा किया ताकि आप इसको मनन करें प्रियो। आप जब सुनते हैं प्रभु के वचन को तो उसे क्या करें, मनन करें और समझें कि प्रभु का वचन जो है ये परमेश्वर स्वयं है जो हमसे बात करना चाहता है। तो हम इसको कितना आदर देते हैं, हमारे जीवन में हम इसको कितना महत्व देते हैं। तो प्रभु के वचन में आज हम देखेंगे, वचन में लिखा है भी फिलिपी 2:4, उसमें लिखा है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता भी करे। हालेलुया। क्या लिखा है जी? हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। तो प्रिय प्रभु में, यीशु मसीह में, या हम जो लोग हैं जीवते परमेश्वर के, हमें ये वचन प्रभु यीशु मसीह का जो स्पष्ट कहता है कि चिंता के बारे में, क्योंकि परमेश्वर हमारी कैसे चिंताएं करता है, इसलिए कहता है हम अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करें, दूसरे के बारे में। लेकिन प्रिय प्रभु के जो लोग हैं ये ज़्यादातर अपनी चिंताओं में पड़े रहते हैं और दूसरे के हित की चिंता नहीं करते, जिसके कारण ये अपनी मनमर्जी चला लेते हैं और अनजाने में दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। ना समझी के कारण, वचन ना समझने के कारण अपने फायदे को चुन लेते हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए ठोकर है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये सिखाता है अपने हित से पहले दूसरे की हित की चिंता करना। कि अगर आपके पास 2 ही रोटी है, अगर कोई आ गया तो एक उसे देनी है, एक आप खा लो। पर अगर आप सोचेंगे तो 2 ही हैं तो इनको मना कर देते हैं, या भाई होटल में खाओ, पर नहीं, बांट कर खाना। ये अच्छी तरह समझना, हित का मतलब है चिंता। हम बहुत बार प्रभु के लोग हैं जो दूसरे के हित की चिंता ही नहीं करते और धीरे धीरे हमारा स्वभाव क्रूर हो जाता है प्रियो, और हम अपनी मनमर्जी में चलने लग जाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं आता, क्योंकि ये वचन हमने क्या करना है? खाना है प्रियो। और इस वचन को मैं कहता हूं, अगर आप हजम कर लें, आप दूसरों के बारे में चिंता करने लग जाएं, जैसे हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारे हित की चिंता करता है। इसीलिए अपना लौता पुत्र उसने हमारे लिए भेजा प्रियो, है, ताकि मानव जाति का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, छुटकारा हो जाए, हमें पापों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए। तो इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना किया, तो हम अपने भाइयों के लिए कितना करते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। क्या किया? पहला यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना का 3:16 पढ़ रहा हूं जी। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। हालेलुया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह इस पद चिन्ह को रखकर जा रहा है। इसी बात को पौलुस कह रहा है प्रियो, कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करें। तो हमारे परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, और हमें भी। तो जब हमारे अंदर प्रभु का प्यार होगा तभी तो हम दूसरे के हित की चिंता करेंगे। और अगर हमारे अंदर प्रभु का प्यार ही नहीं होगा तो प्रिय, हम दूसरे के हित की चिंता नहीं करेंगे, हैं? हम अपने बारे में सोचेंगे। तो इसलिए हमने दूसरे के हित की चिंता करनी है। मैं एक वचन और लास्ट आपके साथ लेना चाहूंगा, रोमियो की पत्री, उसका 12:17, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उन्हीं की चिंता किया करो। हालेलुया। प्रिया, कितना स्पष्ट लिखा है कि बुराई के बदले कोई भी किसी से बुराई ना करे, वरन क्या करे? हैं?
सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करें। यानी कि हम दूसरे की भलाई की चिंता किया करें। प्रियो, जब हम दूसरे के भलाई की चिंता करेंगे, हम दूसरे के हित की चिंता करेंगे, तब ही तो हमारे जीवन में मसीह नजर आएगा, तभी तो हमारा जीवन आशीषित होगा। तब हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जो गुप्त में है, जो हमारी प्रार्थना सुनकर गुप्त में हमें आशीष देता है, वो क्या करेगा? वो हमें आशीष, क्योंकि हम दूसरे की तकलीफों की, दूसरे के चिंता या दूसरे के दर्द को उठा रहे हैं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं, और अपने हित की नहीं। हालेलुया, अपने हित की नहीं। तो प्रियो, बहुत लोग हैं जो अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपनी ही बातों में पड़े रहते हैं, हमें प्रभु ये करा दे, हमें प्रभु ऐसा करा दे। प्रियो, वो नहीं है। आप दूसरे के लिए भी चिंता करें। हमारे आत्मिक विकास तब ही होगा जब हम दूसरों को आगे करें, आत्मिक जीवन में दूसरों को बढ़ाएं। लेकिन बढ़ाने से पहले हमारा जो फर्ज है, पवित्र आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर की आत्मा कैसे आपको लीड करती है, उस तरह से आप चले प्रार्थना के साथ। प्रियो, जब आप चलेंगे तब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, और तभी ये आपके लिए होगा उन्नति। जैसा यहां रोमियो में कितना स्पष्ट लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें। तो बहुत ऐसे होंगे जो प्रियो हमारे साथ गलत कर जाएंगे, गलत व्यवहार कर जाएंगे। एक भाई है हमारे इधर, प्रभु की दया से ब्रदर, तो उनके साथ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका काम उनसे सीख कर, और फिर धीरे उनके जो सर थे या सेठ था, वहां जाके कम दाम पे वो काम ले लिया। लेकिन वो भाई मुझे आके बोला, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मौका दिया है, कोई बात नहीं, प्रभु उसे आशीष दे। तो प्रियो, उस व्यक्ति के मन में ये नहीं निकला कि देखो उसने मेरा कुड़कुड़ा भी सकता था, है बहुत कुछ कर सकता था, नहीं। पर प्रियो, नुकसान उठाते हैं ना, तभी आशीष मिलती है हमारे जीवन में। हमारे अंदर प्रभु का सा मन होना है, क्योंकि प्रभु हमें कहां से दे देगा। देखो उस भाई ने मुझे यही बोला कि प्रभु की कुछ योजना होगी। तो अगर हमारे जीवन में कुछ नुकसान होता है किसी के कारण, तो हम उससे क्या ना करें, उसने हमारे साथ चालाकी कर ली, उसने हमारे साथ बुराई कर ली, पर हम ना करें। तो यही प्रभु यीशु मसीह की तालीम या शिक्षा है। यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट पौलुस उस बात को रख रहा है, हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना है। तो इसलिए ये बुरा हम किसी के साथ भी क्या ना करें, बुराई के बदले बुराई ना करें प्रियो, वरन भलाई को ढूंढें और मेल का पीछा करें। मैं उस बात में नहीं जाना चाह रहा, वचन बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रियो ये वचन आप लोग को आशीष दे। और आपका अगर कोई सवाल है, कमेंट में आप प्रियो लिख सकते हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस छोटे से वचन के लिए, या हम सबके आत्मिक उन्नति के लिए प्रियो, तो आत्मिक विकास के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय विनती करता हूँ पिता, ये वचन एक एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। सचमुच पिता, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया है। और हम देखते हैं, आज हमने यूहन्ना 3:16 में यही बात को समझा, प्रभु हमें कैसा प्रेम रखना है। हालेलुया। प्रभु आप मदद करो, हम भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दें, ताकि पिता हमारे में मेल बढ़े, एक दूसरे के हित की चिंता करें पिता, और एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और यहाँ सुनने वाले सबके लिए प्रभु जी, ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।